हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ आर रेडियो। आज के इस रेडियो एपिसोड में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ द वैल्यू ऑफ बुक्स। हम सब जानते हैं बुक्स की वैल्यू कितनी है कि अगर कोई ई रिक्शा वाला, एक एग्जांपल ही लेते हैं कि अगर कोई ई रिक्शा वाला एक समय पे अपना ई रिक्शा का काम चल रहा है, मान लो कुछ बहुत ही लो लेवल का काम कर रहा है, बट अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लाइक विद बुक्स, मान लो किताबी नॉलेज ही, मान लो बिना किताब के बिना तो नॉलेज नहीं मिलती, बट एक दूसरे लेसन भी मिल सकते हैं स्ट्रीट्स पे। बट किताब कैसे एक इंसान की लाइफ चेंज कर सकते हैं कि अगर वो एक दिन ई रिक्शा चला रहा है, अगले दिन अगर उसने नॉलेज के दम पे, अपनी बुक्स के दम पे अगर एक यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, तो उसका एक अगले ही दिन कैसी लाइफ चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू सिर्फ बुक्स ही बताती हैं। शायद मेरा एग्जाम्पल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट आई ट्राइड टू गिव अ गुड एग्जाम्पल विच एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ बुक्स। मैं आज के इस रेडियो एपिसोड में सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि बुक्स ने मेरी लाइफ कैसे चेंज की, या कुछ स्टोरीज। सो मेरा बुक्स का सफ़र लगभग 4 साल पहले चालू हुआ था। मैं एग्जैक्ट तो डेट नहीं बता सकता, बट जो मैंने पहली बुक अपनी खरीदी थी वो थी द, वहाँ पे रखी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो मैंने अपने पैसों से या कहे पापा के पैसों से खरीदी थी। वो मेरी पहली बुक थी। और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स मैंने भी उठा के रख ली हैं। लगभग मैंने भी तक, आज तक जब से मैंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया है, तब तक मैंने कम से कम 10+ या 11-12 बुक्स मैंने अभी तक पढ़ डाली हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स वर इंग्लिश बुक्स, लाइक सेल्फ ग्रोथ बुक्स। ये सब सेल्फ ग्रोथ बुक्स थी। तो मेरी जर्नी कैसी शुरू होती है, मैं बुक्स के बारे में अपनी बताऊँ। एक समय तो मेरा इंटरेस्ट बुक्स पे इतना आ गया था, लाइक आई वेन स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ राइटिंग बुक। लाइक मैंने लिखना ही चालू कर दिया, ऐसा एक दिन आ गया था। बट पता नहीं, अपने आप समय चेंज होता है, कहाँ भगवान ले जाना चाहता है हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे जीवन में। बट समय के साथ चलते रहना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मेरी पहली बुक थी वो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो बहुत लोगों का कहना है कि बहुत लोगों की फेवरेट बुक भी है, और थोड़ा हार्ड बुक है, जो मेरे समझ में बिल्कुल भी, मैंने आधी पढ़ी और आज तक उसको पढ़ने का मन नहीं हुआ। उसके कारण, लेकिन बहुत लोग के कहने के कारण, बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने के कारण, बहुत सारी नॉलेज वाली बातें सुनने के बाद, मैंने, जो उसमें मेन उसका पर्पज़ है कि मेडिटेशन एंड ऑल टू लिव बेटर लाइफ, लाइक आई डोंट नो क्लियर आंसर, बिकॉज मैंने पढ़ी नहीं, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाया ना, मेरे को समझ में नहीं आई बिल्कुल। थोड़ा बहुत पढ़ी, कुछ कहानी थी परमहंस योगानंद जी के बारे में, उनकी जर्नी, कैसे उनकी जर्नी चेंज हुई। वो था, मेरे को भी याद भी नहीं ज़्यादा। वो थी मेरी पहली बुक। उससे पहले शायद, हाँ, मेरे पास कुछ दीदी की बुक रखी थी, बुक जो दीदी, मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी बुक्स पे। मैंने जिस लाइक ये एक बुक पढ़ी थी, जो मेरे को अभी तक याद है, हिंद स्वराज भाई, महात्मा गांधी का जीवन दर्शन, ऐसा कुछ था। और ये बुक्स थोड़ा गिर रहे हैं, उसकी में टाइम लगेगा। ये बुक मेरे को अभी तक याद है, जिससे मुझे सिर्फ 2 पॉइंट याद हैं, जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी टाइप है, जो हमें लेसन सिखाती है कि लाइक आई डोंट नो क्या क्या लेसन थे, बट ये था उसमें कि महात्मा गांधी दो चीज को लेके बहुत ज्यादा नाराज रहते थे, वो वाज जेन्युइन, लाइक दे हेट। एक था डॉक्टर्स एंड एक था वकील, लाइक अपनी जुडिशरी सिस्टम। उनका ये कहना था इस बुक में, जैसा लिखा है, जिसने भी लिखी है, कुछ वार्तालाप टाइप था। उनका ये कहना था कि क्यों डॉक्टर अगर ना होते शायद तो बीमारी कम होती। लाइक दिस वाज अ नॉनसेंस टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे हमेशा की युगों से जितनी भी हम बुक्स पढ़ेंगे, माथोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, औषधि, या ये तो था ही, ये कोई नॉनसेंस चीज़ है नहीं। बट उनका एक कहना था उसमें ये भी है कि आज के ज़माने में अगर हम लोग ये सोचते हैं कि एक पिल खा के हम अपने दर्द को हटा सकते हैं, तो हम और ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, हम हेल्थ की तरफ कम ध्यान देते हैं। ये एक इसका पर्सपेक्टिव हो सकता था, जो मैं थोड़ा बहुत एग्री भी करता हूँ कि लाइक मुझे ही, कि मैं जंक फूड जैसे अभी खाता हूँ बहुत ज़्यादा, लाइक थोड़ा बहुत मान लो, तो अगर मुझे कोई पेन भी होता है, मैं एक गोली खाता हूँ, भूल जाता हूँ। लेकिन अगर वो होता ही नहीं, हमें पेन बहुत ज़्यादा मुझे होता 2 से 3 दिन, उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि शायद मुझे नुकसान भी करे, मेरी डेथ भी हो जाए, लाइक कुछ भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। बट शायद अगर वो मिट रहा है या बंद हो रहा है वो दर्द, तो मैं अगली बार से वो चीज़ों को फॉलो नहीं करूँगा जो मेरे को पेन दे रही हैं। एक इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट जो कोई जेन्युइन है नहीं। बट मुझे थोड़ा स्टक किया, मेरे माइंड को अभी तक याद है वो, एक ऐसा वो बुक से मैंने रीड किया था। जो कुछ ये बुक थी, उसको हम रखते हैं किनारे। और इसमें एक और टॉपिक था, वो था
वकील वाला, लाइक जुडिशरी सिस्टम, विच इज़ वेरी जेन्युइन. वी कैन इवन वी शुड थिंक अबाउट दिस ओपिनियन ऑफ महात्मा गांधी, कि जैसे भी कोई भी झगड़ा करता है, सो वो झगड़े को हम जुडिशरी सिस्टम तक अपना वकील के पास ले जाते हैं, उसमें समय वेस्ट करते हैं, उसमें अपना समय पैसा वेस्ट करते हैं, जबकि हम उसके साथ समझौता करके उन चीज़ों को सुलझा सकते हैं. क्योंकि झगड़े करने से हमारा फ़ायदा नहीं होता, या तो वकील का होता है या दूसरे का होता है. लाइक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स always Mahatma Gandhi ji had in their life. Very different kind of theory, very different kind of like perspective they always had. So ये दो पर्सपेक्टिव थे जो कुछ लोगों के लिए बहुत ही सही हो सकते हैं. कभी कभी मेरा भी पास सपोर्ट उनके पास जाता है, और कभी कभी वो जेन्युइन भी नहीं रहते, लाइक कभी वो यूजलेस भी हो जाएंगे. वो ऐसे टॉपिक्स भी हैं. सो ये था. और फिर उसके बाद मैंने एक दो बुक्स और पढ़ी, और थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे जागा. सो उसके बाद मैंने शायद कोई और, उसके बाद मैंने फर्स्ट पढ़ी थी सेल्फ ग्रोथ के लिए, एक यहाँ पे रखी है, ईट दैट फ्रॉग, 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन. इसके ऊपर मैंने अपना वीडियो भी बनाया, जो मैं इसमें ऐड कार्ड में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको पसंद आए. ये बुक थोड़ा मेरे को हेल्पफुल थी, सेल्फ ग्रोथ बुक थी, कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे कम करे, 21 ग्रेट वेज. उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, बहुत अच्छा था. जब मैंने इसको पढ़ी थी 2 साल पहले, तब मैं प्रोक्रेस्टिनेशन को काटने भी लगा था बहुत अच्छे तरीके से. बट नथिंग वर्क्स इफ़ यू आर, तुम्हें अगर कुछ चेंज नहीं करना तो बुक्स वुक्स तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती. सो दिस वॉज वेरी ग्रेट बुक विच आई रेड एट द टाइम, एंड विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. उसके लिए वेरी गुड बुक. उसके बाद मैं धीरे धीरे और इंटरेस्टेड हुआ बुक्स पे, फिर मैंने बुक्स खरीदना चालू किया, लाइक ऑर्डर पे ऑर्डर. काम करना ही रहा, पैसे मेरे पास है नहीं, घर वालों के, दीदी के पैसे, मैं पापा के पैसे के बाद फिर मैंने ये पढ़ी. ये एक यूजलेस बुक थी, मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. आई थॉट इट विल गिव मी सम नॉलेज, द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक. लाइक मेरा इसमें इसको पढ़ने का पर्सपेक्टिव ये था कि मेरे पास कुछ ऐसी स्किल आ जाए कि मुझे फ़र्क ना पड़े, ऐसा कुछ, द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक. बट ये मेरे को बहुत ही यूजलेस बुक लगी. मैंने इसका रिव्यू भी यहाँ पे कुछ लिखा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं है, ऐसा कुछ था, ये याद भी नहीं है. और ये एक बुक थी, साउट ऑफ टू अंकुर वारिकू. दिस वॉज अ वेरी लाइक एक रिमाइंडर जैसी बुक थी, कि अपने आप को एक रिमाइंडर देना कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे जीनी चाहिए, लाइक मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, लाइक एक रिमाइंडर बुक थी. बहुत अच्छी बुक है. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको पढ़ लो, तुम्हें एक रिमाइंडर मिलेगा. ये एक मतलब एक टॉपिक के साथ ये रिमाइंडर कि अगर तुम्हें ये दिक्कत हो तुम ये करो, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो ये करो, मतलब उसका सोल्यूशन, टॉपिक टॉपिक एक रिमाइंडर, मतलब तुम्हें पता है वो सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमको पता है, लेकिन ये बुक तुम्हें उसके साथ शायद रिमाइंड करा देगी और उसका सॉल्यूशन आसानी से दे देगी. ये था, इसको मैंने पढ़ा. साइकोलॉजी ऑफ मनी, मुझे इसका कुछ भी याद नहीं, बट थोड़े बहुत जो पैसों को लेके लेसन्स थे, वो मेरे को ज़रूर मिल गए, जो याद होना बड़ी भले मैं उनको यूज कर लूँ. हाउ टू टॉक टू एनी वन, ये भी बहुत बढ़िया बुक थी जो मैंने पढ़ी थी. 1 साल 1.5 साल हो गए. कुछ लेसन्स थे मैं जिनको मैं बुक्स को शायद जब भी मैं पढ़ता हूँ उनको याद करने का बिल्कुल ट्राई नहीं करता. बस मुझे पढ़ना है, उसके बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मेरे माइंड को बहुत ही चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट लगेगी तो वो अपने आप स्टोर कर लेगा. जो भी हमारे माइंड को चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, वो माइंड अपने आप स्टोर कर लेता है. स्टोर कर लिए, मेरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है. और जब भी उसकी ज़रूरत होगी तो माइंड अपने आप उसको फ्रंट कॉल या कुछ भी कहते हैं, मतलब ज़रूरत के समय में वो अपने आप को याद दिला देगा. मेरा कुछ ऐसा मानो, तो इसको मैंने पढ़ा था, अभी तो मेरे को याद नहीं है, बट जब भी जरूरी टाइम होती है, कुछ कुछ स्किल्स जो चाहिए होती हैं किसी से बात करने के लिए, वो मेरे को ये बुक बहुत ही हेल्पफुल करती है. मैंने इसको पढ़ा है. वेरी गुड बुक इफ़ यू वांट टू रीड. ये भी मैंने सोचा था बहुत अच्छी बुक होगी, द करेज टू बी डिसलाइक, मतलब ऐसी क्षमता आ जाए कि कोई अगर हमें डिसलाइक कर रहा है तो हमें फ़र्क ना पड़े. बट ये भी एक यूजलेस बुक थी. मैंने 2 यूजलेस बुक पढ़ी, मतलब एक तो मेरे को समझ में नहीं आई, और वो वाली जो मैंने दिखाई थी, सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक, वो मेरे को समझ में नहीं आई बिल्कुल भी. थोड़ा बहुत यूजलेस लगी, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, किसी के लिए यूजलेस. सो मेरे लिए वो यूजलेस बुक थी. ये एक और यूजलेस बुक थी, द करेज टू बी डिसलाइक, जिसको मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी बुक है. एंड डीप वर्क, इसको भी मैंने पढ़ा. ये शायद कहीं भी बिना पढ़ी वाली तो नहीं निकाली, मेरे को इसका भी याद नहीं है. इसको शायद मैं दोबारा पढ़ना पड़ेगा अगर डीप वर्क में मेरे को हेल्प करेगी. शायद मैंने इसको पढ़ा नहीं था, रूल फॉर पढ़ना था, सॉरी अगर मैंने बिना पढ़े वाली निकाली. बट ये ब्रायन ट्रेसी की मैंने 2 बुक्स पढ़ी थी, दोनों ही बहुत अच्छी थी. लेकिन मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने याद करने के बजाय जो भी हैबिट्स होती हैं, जो भी इनमें सिखाना चाहते हैं बुक्स में,
उनको अपने नेचुरल वे में पढ़ के अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो अपने आप स्टोर कर लेगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो इग्नोर कर देगा, ऐसा कुछ था। तो इसमें भी जो भी मेरे को लग रहा है जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो अपने अपने दिमाग में, मैं उनको डेली लाइफ में शायद यूज़ भी करता हूँ उन एक्सक्यूजेस के लिए। एंड दीज टू बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल, मैं इनको सबसे लास्ट में बताऊंगा। और क्या था, ये भी थोड़ा, यू आर अ बैड एस, ये मैंने पढ़ी कि नहीं पता नहीं, पढ़ चुका हूँ, इसमें टिक तो लगे हैं, पढ़ चुका हूँ ऐसा लग रहा है। मोस्ट आंसर रिवील देमसेल्फ थ्रू डूइंग नॉट थिंकिंग, कुछ मतलब इतना अ, अच्छी नहीं है, क्योंकि शायद मुझे लगता है एक कहानी का तो ये भी ठीक ही है, बट ये एक अच्छी थी, हु मूव्ड माई चीज, जो बुक लेसन्स अपने कहानी के द्वारा समझाते हैं, कुछ भी स्टोरी के द्वारा हमें समझाने की ट्राई करते हैं, कहानी हमारे दिमाग में रह जाती है। जो टॉपिक टू टॉपिक एक अलग तरीके से समझाते हैं वो नहीं रह जाती, ये भी कहानी के जरिए समझाई गई थी। बहुत ही पतली बुक है, लाइक ये सिर्फ 100 पन्ने की बुक है, बहुत अच्छी बुक। अगर आप प्रोकेस्टिनेशन से, लेजीनेस से, ये सबसे परेशान है, तो यू कैन रीड, बिकॉज अगर लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, चेंज ही लाइफ का नियम है, बिना चेंज के कुछ होता ही नहीं। तो ये आपको समझाता है कि कहानी चूहे हुए की, कि है, अच्छी बुक है, पढ़ लो, बस इतना ही बताना चाहूँगा। ये सब उसके बाद ईट दैट फ्रॉग बुक के बाद ये मैंने पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, ये भी बहुत बढ़िया बुक, लाइक ये भी कहानी वे में समझाती, मेरे को कहानी याद है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर मैं दोबारा पढ़ूंगा तो मेरे को कहानी बिल्कुल पक्की याद हो जाएगी। एक बच्चा जो बहुत लोग, इसको बहुत लोग की फेवरेट है, कि हमें एसेट्स पे फोकस करना चाहिए, नॉट लाइबिलिटीज, लाइक बिजनेसेस, दीज ऑल आर थिंग्स। एटॉमिक हैबिट्स, बहुत लोग की फेवरेट बुक, बट मेरे को अभी बिल्कुल भी याद नहीं है। इसको मैं दोबारा पढ़ूंगा कि शायद मेरी आदतें सुधर जाएं, बट मेरी आदतें सुधर नहीं रही, क्योंकि बहुत ही नेचुरल वे में थिंग्स होती हैं, जब जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है वही आप करते हैं, और जो नहीं ज़रूरी हम नहीं करते, कहाँ करते। इतनी सारी बुक्स थी मैंने पढ़ डाली, और मेरे पास वहाँ पे कम से कम अभी 10 बुक्स रखी हैं, सम ऑफ देम और फिक्शंस एंड सम ऑफ देम फिक्शन ही तो हैं, बहुत सब फिक्शन है वहाँ पे। इनमें से चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं, उसको लास्ट में रखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को हमारे कल्चर, हमारे सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और वेरी रिच इन नॉलेज, बहुत ज़्यादा रिच इन नॉलेज में वो बुक है। सो वन ऑफ माई फेवरेट बुक इन कम्स इन 3 नंबर, लाइक इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा, वेरी अमेजिंग बुक, जो लाइफ को हमें जीना सिखाती है, लाइक इसी बुक के कारण शायद मेरा एक थी कहानी, इसमें एक कहानी थी जिसके कारण मेरा पिछले आर रेडियो एपिसोड का एक जो मैंने कहा है कि मेरा ड्रीम हाउस, मेरा पर्सनल लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम क्या है, उसी से आया है, कि असली लाइफ जो बहुत ही लंबे जीवन जीते हैं, जो जापानीज की गाय जापानीज सीक्रेट है, वो ऐसे ही जीते हैं कम्युनिटी में, अपने परिवार के साथ, लाइक जापान में भी टोक्यो की जैसी लाइफ है, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ है, पीपल डोंट वांट टू हैव किड्स, पीपल डोंट वांट टू स्पेंड ऑन देमसेल्फ, लाइक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इन। लेकिन जो इसमें बताते हैं कि कैसे गांव के लोग रहते थे, कुछ अटैक वटैक, लाइक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। इसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक। एंड आफ्टर एक और बुक आती हुई है बहुत माय फेवरेट, ये बुक मेरे साथ तब थी जब मैं हैवी डिप्रेशन में था, लाइक आई कांट से डिप्रेशन, लाइक आई एम नेवर गॉन थ्रू टू मच डिप्रेशन, बट वो डिप्रेशन था, थोड़ा हैवी था, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, वो समय मेरे पास कभी नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मतलब उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट था ऐसा, उस वो मेरे साथ दोबारा नहीं आया था, वो समय नहीं आया एक भी बार। उस समय मैं ये बुक पढ़ रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बुक द एल्केमिस्ट, ये पर्पस के बारे में ही थी, वेरी ब्यूटीफुल बुक, आई डोंट वांट टू टेल यू द स्टोरी, बट अगर आप अपने बुरे समय से जा रहे हो, अगर ये बुक पढ़ेंगे, इसमें मतलब जैसे जैसे मैं फील कर रहा था, जैसे जैसे मैं समय से जा रहा था, वो सब बता रहा था कि अगर तुम्हें जीवन में सक्सेसफुल होना है तो ये समय से तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा, लाइक अपने पर्पस को पाना है, जैसा तुम्हारे भगवान ने, जैसा भी पर्पस तुम्हें भगवान ने दिया है, अगर वो पर्पस तक तुम्हें पहुंचना है, तो जैसे तुम अभी फील कर रहे हो वो तुम्हें फील करना पड़ेगा, लाइक दिस बुक सेज दिस, लाइक very beautiful book, you all have to read, like 3 recommendation from me. The first recommendation is
ये 3 बुक्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आप सभी को कि पढ़नी ही चाहिए अगर आप जीवन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या अपनी लाइफ को पर्पस ढूंढ रहे हैं। पर्पस थोड़ा ओवर रेटेड वर्ड हो गया है। सो फर्स्ट बुक इज इकिगाई, वेरी ब्यूटीफुल बुक इफ यू वांट टू नो हाउ विच काइंड ऑफ लाइफ यू शुड लिव, कैसी लाइफ तुम्हें जीनी है, कैसी ब्यूटीफुल लाइफ असली ज़िंदगी होती क्या है। जो समाज बता रहा है कि शहर में रहो, ये करो, ये सब चीज़ें मॉडर्न चीज़ें, वो नहीं है। बुक पढ़ो, तुम अपनी शायद असली पर्पज़ को पहचान पाओगे, तुम्हें जीवन में कैसी लाइफ चाहिए शायद वो जान पाओगे। सेकंड बुक इज़ जिस अगर तुम अपने पर्पज़ को ढूंढ रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से जा रहे हो, सो ये बुक शायद तुमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ये बुक तुम्हें ये बताएगी कि जिस समय से तुम गुजर रहे हो अपने पर्पस तक, अपनी लाइफ के एंड गोल तक जाने के लिए तुम्हें वो समय से गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उसके साथ तुम्हें से एक मोटिवेशन मिलेगी कि शायद ये ज़रूरी है, ये इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि सब जाते हैं इससे। थर्ड वन इज एन एवरी वंस फेवरेट, श्रीमद् भगवद गीता। आई कांट, वी ऑल नो दैट दिस इज द ब्यूटीफुल बुक फॉर एवरी वन, apart from religion, apart from community, apart from country, सबके लिए अच्छी बुक है। हर चीज़ का लाइक बहुत लोग कहते हैं कि हर चीज़ का आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर तुम कोई भी पन्ना खोलोगे तुम्हें मिल जाएगा। नॉट एवरी टाइम बट पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, आंसर्स मिलते हैं क्योंकि जीवन का असली सत्य तो इसमें लिखा ही है। सो ब्यूटीफुल बुक वी ऑल्सो रीड। ये थी मेरे ऑल बुक रिकमेंडेशन, मेरी बुक्स की जर्नी। कुछ नहीं था तो रेडियो एपिसोड में इसी को बना दिया क्योंकि स्लोली स्लोली मैं सीख रहा हूँ चीज़ें कैसे अच्छा स्पीकर बने। सो मैंने अभी 2-3 महीने से बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ी, लाइक बुक्स से थोड़ा बहुत दूर हो चुका हूँ। अभी मैं कोई महाभारत वाली पढ़ रहा था। महाभारत हमें लाइक एक लेसन जो किसी ने कहा था कि महाभारत हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, और रामायण हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए। वेरी सिंपल लेसन वी कैन लर्न। सो दैट वॉज इट। समय मैं थोड़ा बुक्स आर वेरी वैल्यूएबल, सो और बुक्स खरीद के जो रखी हैं उनको पढ़ूंगा। आगे आने वाले समय में मुझे थोड़ा एक नॉलेजेबल पर्सन बनना ही पड़ेगा। लाइक मैं थोड़ा बहुत अभी डम्ब फील करता हूँ अपने आप को, लाइक आई एम नॉट द इंटेलिजेंट वन, बट मैं अपनी कहानी शेयर करता हूँ इसलिए मेरे को कोई ज़्यादा उसमें बंधन नहीं रहता कि मैं कुछ राइट नॉलेज आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ कि नहीं। बट मैं अपनी कहानी शेयर करता हूँ, मैं अपने थॉट्स शेयर करता हूँ तो वो सिंपल वे में कन्वे हो जाते हैं। सो दैट वॉज द एंड ऑफ दिस रेडियो एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बुक रिकमेंडेशन अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और रेडियो एपिसोड और अच्छे पॉडकास्ट, आने वाले पॉडकास्ट पाने के लिए। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें जो बुक्स लवर हैं या जो बुक्स से इंटरेस्टेड इस समय है और आगे आने वाले समय में भी हो सकते हैं। सो थैंक यू, दैट वॉज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले रेडियो एपिसोड या अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।